श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की, जिनवानी माता की, साध्वी श्री श्रमणी प्रशांत सरला मोक्षार्थिना योगिनी, जैनेन्द्र प्रतिपादनेन सुपथां गंतुम सदा योध्यता, गणी श्री विजया पुनातु मलिनं चित्तं मदीयं सदा, चर्यां जैन मुने सुपालन करा, कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम, कुर्वन्तु न मंगलम। बंधुओं, कल मैंने बताया था कि जीवन को समुन्नत बनाने का उपाय, ज्येष्ठता और श्रेष्ठता की उपलब्धि के लिए हमें वीतराग मार्ग पर चलना पड़ेगा। वीतरागी जिनेन्द्र देव की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। श्रावक धर्म, मुनि धर्म का जिस रूप में बन सके यथाशक्ति पालन करना ही चाहिए। वीतराग परिणति और धर्म में जीवन है, तभी हम स्थायी समुन्नति को प्राप्त कर पाएंगे। उसी विषय को हम और आगे प्रस्तुत करूंगी। यदि भावनाएं सात्विक हैं, हमारा पुरुषार्थ भी सही है, जीवन धर्म में है, आचार विचार भी अच्छे हैं, श्रेष्ठ हैं, तो संकट यदि आ भी गया, दुख दारिद्र आ भी गया पूर्व कर्म के उदय से, तो टिकता नहीं है, शीघ्र ही मिट जाता है। दिशा समीचीन होनी चाहिए। यदि हमने मार्ग सही पकड़ा है तो अवश्य ही हमारे अभिष्ट कार्य की सिद्धि होती ही है। इस विषय को मैं एक दृष्टांत के द्वारा सर्वप्रथम प्रकट करूंगी। प्रकृति के सुंदर वातावरण में ढका हुआ एक सुंदर गांव, छोटा सा गांव, एक गरीब परिवार वहाँ रहता था। और ही परिवार थे, पर एक गरीब परिवार की मैं चर्चा करूंगी। पति पत्नी दो थे और एक छोटा सा पुत्र, उसका नाम था चिंकू। बहुत होनहार बालक था, पढ़ने की जिज्ञासा तो बहुत थी, पर गरीबी के कारण उसे स्कूल में भर्ती नहीं किया गया। ज्ञानार्जन की तीव्र लालसा तो थी ही, वह कोयला उठा लेता और कहीं से कुछ दूसरे बच्चों की पुस्तक ला करके और जमीन पर कोयले से लिख करके अक्षर ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया। इस प्रकार अक्षर ज्ञान उसको हो गया। एक दिन गांव में एक मुनिराज आए। उन्होंने इस बच्चे की प्रतिभा शक्ति को देखकर सोचा अवश्य इसका विकास होना चाहिए। कहाँ वो बच्चा एक दरिद्र कुल में पैदा हुआ, पुस्तक नहीं, कॉपी नहीं, पढ़ने की भावना तीव्र थी, स्कूल में भी नहीं डाला गया गरीबी के कारण, लेकिन हताश नहीं हुआ। मैंने आपको बताया कोयले से ज़मीन पर लिखकर उसने अक्षर ज्ञान प्राप्त किया था। पड़ोसी के पुस्तकों को लेकर रट लेता, पढ़ लेता, फिर उन्हें वापस कर देता। मुनिराज ने सोचा ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे का उत्थान अवश्य होना चाहिए। उसको बुलाया और कहा, देख मैं जैसा कहूँ वैसा तू कर, तुझे विद्या भी आ जाएगी और परिवार की गरीबी भी दूर हो जाएगी। तू क्या करना का बताया कि देख प्रातःकाल उठना और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना। नमोकार मंत्र सिखा दिया उसे, बता दिया। और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते ही सबसे पहले माता पिता के चरण स्पर्श करना और उनको नमन करना। ठीक है, ऐसा ही करूँगा गुरुदेव। आज्ञा पालन करता है। वो प्रातःकाल जैसे नींद खुलती है 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ता है और अपने माता पिता का चरण स्पर्श करता है, उनकी विनय करता है। गुरु का आशीर्वाद मिला। कुछ ही दिनों में उसके पिता की एक अच्छी नौकरी शहर में मिल गई। अब दरिद्रता दूर होने लग गई और चिंकू के पढ़ाई की व्यवस्था भी पिता ने कर दी। एक अच्छे स्कूल में शहर में उसको भर्ती कर दिया और लगन से पढ़ता था, अच्छा कठिन परिश्रम भी करता था। अच्छी श्रेणी में फर्स्ट डिवीज़न आने लग गया, माने प्रथम श्रेणी में वो उत्तीर्ण होने लग गया। सारे शिक्षक उससे प्रभावित थे और उसकी प्रतिभा शक्ति विकसित होती गई। पढ़ाई अच्छी करी और
अपने नगर का जिलाधीश बन गया। लेकिन उच्च पद पर पहुंचने के बाद भी न्याय नीति को नहीं छोड़ा, धर्म को नहीं छोड़ा, अपने कर्तव्य का सदा देश के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति पालन करना अपना धर्म समझता था, न्याय नीति से जीवन व्यतीत करता था। देखिए, यही तो हम कहना चाहते हैं, यदि हमारे जीवन में न्याय और नीति है, सदाचार है, शिष्टाचार है, तो तकलीफ़ें आती हैं, कठिनाई आई, लेकिन तत्काल दूर भी हो गई। गुरु की शरण स्वीकार करो, सारी विपत्तियां दूर होंगी। लेकिन हम मात्र क्या करते हैं, गुरु की जय जयकार तो करते हैं, आने पर कुछ व्यवस्था भी दे देते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन श्रद्धा जिस रूप में होनी चाहिए नहीं होती है। हमारा आचरण गुरु आज्ञा के अनुसार नहीं बन पाता है। जैसा गुरु का आदेश हो उस आदेशों का भी पालन करना पड़ेगा, तभी तो हम उसको गुरु भक्ति कह पाएंगे। भगवती आराधना में कहा है, गुणानुराग भक्ति है, जिन आज्ञा का पालन करना भक्ति है, गुरु की आज्ञा के अनुसार अपना जीवन बनाना ये भक्ति है। और चिंकू ने उसी प्रकार भक्ति करी थी, तो उसका उत्थान हुआ और बहुत ऊंचे पद पर पहुंच गया, जीवन सुखी बना और एक आदर्श में उसका जीवन देश के लिए बना रहा। देखिए, पाप का उदय आता है तो राजा भी रंक बन जाता है, और जब पुण्य का उदय आता है तो रंक भी राजा बन जाता है। एक दिन मैंने आपको उदाहरण दिया था, कोई व्यक्ति चना बेचने लग गया, ऐसी स्थिति थी, लेकिन वापस पुण्य का उदय आया तो फिर वो बहुत ऊंचाई तक उठ गया। तो हमें अपने जीवन को सदा स्थायी रूप से सुखी बनाने के लिए पुण्य अर्जन करना चाहिए, आचरण सही बनाना चाहिए। पुण्य के उदय से हमने बताया कि रंक भी राजा बन जाता है। पर वो पुण्य है क्या चीज़? पुनाति आत्मानमिति पुण्यम। श्रेष्ठ कार्यों को करो, अच्छे कार्य करो, जिससे स्व पर दोनों का जीवन सुखी बने। दूसरे का घात करके, दूसरे को दुखी बना करके हम अपने जीवन को यदि सुखी बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो वो पाप बंध का कारण है। उससे हमारा भविष्य के दुखी होता है, पतन होता है हमारे जीवन का। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखी रहे तो भगवान महावीर ने सर्वोदय की 4 सिद्धांत बताए। पहला अहिंसा, दूसरा अपरिग्रह, तीसरा अनेकांत और चौथा स्यादवाद। अहिंसा, अहिंसा है क्या? अहिंसा राग द्वेष की परिणति छूटनी चाहिए, विषयानुराग हटना चाहिए, धार्मिक भावना जगनी चाहिए। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में अमृत चंद्राचार्य ने अहिंसा की परिभाषा क्या बताई, देखिए। उन्होंने लिखा, अप्रादुर्भाव खलु रागादीनां भवत्यहिंसेति और तेषामेवोत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेप। पूरे द्वादशांग का सार उन्होंने यहाँ उपस्थित किया। अहिंसा की परिभाषा बताई, क्या बताया? राग द्वेष की परिणति का जैसे जैसे निष्कासन होता है वो हटता चला जाता है, उतने उतने अंश में हमारा जीवन अहिंसक भी बनता चला जाता है। हमारे आत्मिक गुणों का घात करने वाली कषाय हैं, राग द्वेष है, और आत्महिंसा तो बहुत बड़ी हिंसा है। अपने गुणों का संरक्षण सर्वप्रथम करना, परहिदादो आधिदम शुट्ठू, ऐसा आगम में मिलता है। स्वहित करते हुए परहित करो। यदि कोई आपने जैसे जानवर को पाल लिया और अहिंसक है तो नहीं, आप उसे मांस नहीं खिलाओगे। एक कथानक मिलता है, आचार्य सन्मति सागर जी महाराज के पास एक मुसलमान कहीं वन प्रांत से एक छोटे से शेर के बच्चे को, बालक को पकड़ के ले आया था, पिंजड़े में बंद करके रखा था उसने, और कहने लगा, महाराज आप तो जैन धर्म का पालन करने वाले महाव्रती हो, तपस्वी हो, मैं आपके जैन धर्म से तब प्रभावित हो पाऊंगा यदि आप इस शेर के बच्चे को शाकाहार बना दो। तो कोई बात नहीं, शेर का बच्चा हो चाहे कोई हो, अपने माँ का दूध पी करके ही पलता है शुरू में, तो इसका मुख्य भोजन तो दूध ही होता है, शाकाहार होता है। ये तो आगे कुसंगति से, कुसंस्कार जो पूर्ववर पड़े हुए हैं, वो मांसाहारी बन जाता है।
तो मैं बना दूंगा इसको शाकाहारी। क्या किया, उस बालक को कहा कि इसको मांस देना बंद करो, इसके सामने दूध रोटी बन रखो और मेरे सामने लाना, मैं दूध रोटी खिलवा करके रहूँगा। तो अच्छे अच्छे और भी फल लाने लग गए सामान, दाल चावल रोटी जो भी अपन मनुष्य भाव में खाते हैं शाकाहारी में। अब तेज भूख लगती है तो इंसान जो मिले सो खाता ही है। जब उसको तेज भूख लगी तब उसको पेड़े को खुलवाया और आचार्य श्री ने कुछ ऐसा उसको आशीर्वाद दे रहे हैं सामने, वो व्यक्ति बिल्कुल शांत रहा और चुपचाप दूध रोटी खा लेता है, कभी जलेबी खा लेता है, कभी मिठाई खा लेता है, और ये क्रम बना रहा। कुछ समय के बाद स्थिति ये आई, उसने कहा परीक्षा करूँगा, देखता हूँ ये मांस खाता है कि नहीं। उसके सामने मांस रखा गया, मुंह हटा लिया, भूख लगने पर भी अपना मुख मोड़ लेता है, उसे नहीं खाता है, और दूध रोटी रखी जाती तो खा लेता है। देखिए, प्रत्येक जीव स्वभाव तो से तो अहिंसक ही है, लेकिन बात उसको सही वातावरण नहीं मिलता और कुसंगति से, कुसंस्कारों के कारण से जीवन बिगड़ जाता है। जैन कुल में पैदा हुआ भी कुसंगति से मांसाहार करने लग जाता है, जीवन बिगड़ जाता है, अभक्ष भक्षण करने लगता है। कोई भी बालक हो, पशु हो, जब वो जन्म लेता है तो माँ का दूध ही पीता है, दूध ही उसका मुख्य भोजन होता है। तो हमारा ये कहना है कि हम सत्संगति के द्वारा अपने जीवन को सुधारें, आचरण को सुधारें, राग द्वेष की उत्पत्ति कषायों से हमारा जीवन जो ग्रसित है उस कषायों को हटाने का सर्वप्रथम प्रयास करें, तो हमारा जीवन अहिंसक बनेगा। और पंचेंद्रिय विषयानुराग ही उसे अन्याय और अनीति की ओर बढ़ाता है। तो पंचेंद्रिय विषयानुराग क्यों जगता है? तीव्र कषाय, जीवाइंद्रिय की लुप्तता, वो उसे गलत कार्यों की ओर प्रेषित करती है। धन संग्रह की भावना, दूसरे को की हत्या करके भी यह जीव धन को लाने का प्रयास करता है। यदि अहिंसा जीवन में है तो सदा पुण्यार्जन होता रहेगा, और पुण्य है तो लक्ष्मी घर से कभी जा ही नहीं सकती। अहिंसा ही सर्वांगीण विकास का कारण है। सर्वोदय, हर प्रकार से, हर पहलू से हमारा जीवन श्रेष्ठ बने, उन्नतशील बने, इसी का नाम है सर्वोदय सिद्धांत। और वो पहला सिद्धांत भगवान महावीर ने प्रस्तुत किया, अहिंसा। तो हमारा जीवन व्यवहार ने से क्या करना, अशुभ परिणति को छोड़ना, पाप के कार्यों को छोड़ना, और जिन भक्ति आदि के द्वारा पुण्यार्जन करना। और उसके बाद जब हम और आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, वो मुनिराज ध्यान साधना के द्वारा शुभोपयोग से शुद्धोपयोग की ओर बढ़ते हैं, और शुक्ल ध्यान की भूमिका में पहुंचते हुए पूर्ण अहिंसा प्रवृत्ति, जिसको कहते हैं न प्रशस्त राग न अप्रशस्त राग, उस भूमिका तक पहुंचते हुए क्या करते हैं, श्रेणी आरोहण करते हैं, और पृथक वितत एकत वितर ध्यान के माध्यम से अपने जीवन को उस स्तर पर पहुंचा देते हैं जहाँ की 5 इंद्रियों का विषय है ही नहीं। अरहंत अवस्था की प्राप्ति, इंद्रियजन सुख का अनुभव वहाँ नहीं है, वह अतीन्द्रिय स्थायी आत्म सुख का अनुभव करते हैं, जिसके बाद कभी दुख आता ही नहीं। सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हो जाती है। यह स्थायी सुख का प्रयास। प्रारंभिक दशा में कम से कम श्रावक धर्म का तो पालन करें, फिर छठे गुण स्थान तक तो शुभोपयोग की भूमिका रहेगी, और उसके आगे यदि मुनिराज की साधना और बढ़ी तो उत्थित परिणाम रहा, तो वो शुद्धोपयोग की भूमिका में पहुंचते हुए द्रव क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता यदि प्राप्त हो गई तो अपनी आत्मा को परमात्मा भी बना लेते हैं। यह है अहिंसा में सिद्धांत भगवान महावीर का। प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव रखो, उनके रक्षण का भाव रखो, जैसा कि आप मेरी भावना में पढ़ते हो, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। इसी मैत्री भाव को लेकर के मैं एक और उदाहरण दूंगी। आप सब परिचित होंगे, अमरचंद जी दीवान का नाम सुना होगा। वो बादशाह अकबर के दरबार में काम करते थे।
लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ा था उन्होंने। धर्म में उनका जीवन था, बादशाह भी उनके आचरण से प्रभावित था, न्याय नीति में उनका जीवन वो भी एक अंग बन गया था। किसका? बादशाह का बहुत स्नेह, अतिशय स्नेह किसको मिलता था? अमरचंद दीवान को। हर बात में वो उनकी सलाह लिया करते थे और उनकी सलाह से जो भी काम होता था उससे बादशाह को लाभ भी होता था। तो सब लोग बड़े चिढ़ने लग गए, ये तो अमरचंद दीवान को ही सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं, क्या हम लोग इनके इस बादशाह के दरबार में काम नहीं करते क्या? हम भी तो सेवा करते हैं, पर राजा मुझे महत्व ही नहीं देता। सब ने मिलकर एक योजना बनाई, बार बार राजा के पास पहुंचते, बादशाह के पास, और कहते अरे अमरचंद दीवान को तुमने इतना महत्व दिया है, पर बादशाह समझो विषय को, ये देश की क्या रक्षा करेगा? दीवान है लेकिन लकड़ी की तलवार रखता है, लकड़ी की तलवार रखेगा तो शत्रुओं से हम अपनी रक्षा भला कैसे कर पाएंगे? सैनिकों से तो बचने के लिए हमें कम से कम ये तलवार तो सही रखो, लोहे की तलवार नहीं है इसके पास, ये तो लकड़ी की तलवार रखता है। ठीक है, सुन लिया 2 बार 4 बार, पर बादशाह कुछ देखता ही नहीं, ध्यान ही नहीं रखता, क्योंकि राजकीय कार्यों की व्यवस्था में उसका बहुत बड़ा महत्व था, सहयोग था। अब फिर भी योजना बनाई, उन्होंने क्या कहा, देखो बादशाह आप कुछ समय के लिए शायद बाहर जा रहे हो और हम सबको भी चलना ही है आपके साथ में, आप सबको ले जाओ लेकिन दीवान को साथ में मत ले जाना, इसको यहीं छोड़ दो और सारी व्यवस्था इसके पास सौंपो आप। खास करके जो पशुशाला है, जो उसमें जब शेर भी हैं, चीता भी है, हिंसक जानवर हैं, वो तो सब प्रकार के जीव वहाँ पर हैं, हर प्रकार के, उन सबको यथायोग्य भोजन देने की व्यवस्था दीवान जी को दी जाए, मुख्य व्यवस्था इनको देना चाहिए। कभी कभी बदलना भी चाहिए कार्य, तो सोचा ठीक है कर दूंगा ऐसा ही। अब दीवान जी ने सबको यथायोग्य, जो शाकाहारी थे उनको तो भोजन सब दे दिया। अब वो मांसाहारी शेर 2 दिन तक उसके पास कोई भोजन नहीं पहुंचा, भूख से आकुल व्याकुल, पर जीव की रक्षा तो करनी थी। अब दीवान जी सोचने लगे क्या करना, दिन रात जिन भक्ति करते थे, रक्षा करो भगवान, अहिंसा परमो धर्म का अन्यायी हूँ मैं शेर को मांसाहार कभी नहीं करा सकता, पर राजाज्ञा का पालन भी करना है। और उन्होंने कढ़ा भर भर के, बड़े बड़े कढ़ा में जलेबी तैयार करवा ली, अच्छी जलेबी बनवाई और दूध का कढ़ा भी भर के रख दिया। और तीसरे दिन वहाँ पहुँचते हैं, वो सिंहराज को आवाज़ लगाते हैं, सामने खड़े हो गए और कहा, हे सिंहराज, यदि तू भूख मिटाना चाहता है तो इस जलेबी को खाकर अपनी भूख मिटा, और यदि तेरे जो उतरे मांसाहारी चाहिए तो मैं सामने खड़ा हूँ, मेरा भक्षण कर सकता है। और कावसर मुद्रा में खड़े हो गए, कौन? दीवान जी, जिनका नाम अमरचंद जी दीवान था। उनकी सौम्य मुद्रा को देखकर वो शेर भी अपनी क्रूर प्रवृत्ति को छोड़ देता है और चुपचाप शांतिपूर्वक कड़ाह में रखे हुए जलेबी को खा देता है, दूध पीता है और दीवान जी को नमस्कार करते हुए अपने पिंजड़े में जाकर विराम ले लेता है। पिंजड़ा बंद कर दिया गया। प्रतिदिन ऐसा ही होता रहा, जब तक बादशाह अपने नगर में प्रवेश नहीं करता है, दीवान जी सारे मांसाहारी जीवों को भी शाकाहार देते हुए इसके जीवन की रक्षा करते रहे और अपने अहिंसा परम धर्म का पालन किया उन्होंने। यह है जैन धर्म का अतिशय, यह है नमोकार मंत्र का महाप्रभाव, जो शेर को भी शाकाहारी बना दिया। मैंने आपके पास 2 दृष्टांत उपस्थित किए। तपस्वी सम्राट सनमति शाह महाराज जी ने उस शेर के बच्चे को शाकाहारी बनाया था, और इधर दीवान जी अमरचंद जी दीवान ने अपने महामंत्र के प्रभाव से उस शेर को भी जलेबी खिला करके उसके जीवन की रक्षा करी और अपने धर्म का भी पालन किया। ये सारी व्यवस्थाएँ जो जैन धर्म में दी गई हैं, इसको अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। हम तो कुसंगति में पढ़ करके जैन कुल में उत्पन्न होकर के भी अभक्ष भक्षण करने लग जाते हैं। मैं आपको एक और उदाहरण दूंगी, गणनियारिका विजयमती माता जी का। मैं भी आश्रम में थी उस समय, मैं एक बालिका थी, चतुर्थ
चौथी क्लास की छात्रा थी और गणनियार का विजयमती माता जी एक सरस्वती बाई के रूप में अध्यापिका थी। दीक्षा नहीं हूँ, दीक्षा के पूर्व की बात कर रही हूँ मैं। और आपके राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी का आगमन हुआ आरा नगरी में और सबसे पहले जैन बाला विश्राम, जहाँ की वो अध्यापिका थी, वहीं पर उन्होंने आकर के प्रवेश लिया था। सारी छात्राएं, मध्य प्रदेश की लगभग 2000 कन्याएं जो वहाँ पढ़ती थी और पूरे नगर के सारे लोग उपस्थित हुए। उन राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति की अगवानी हुई और मंच पर पहुँचे, लेकिन उनकी सारी व्यवस्थाओं का पूरा श्रेय गणनियार का विजयमती माता जो सरस्वती बाई जी थी उनको सौंपा गया। राजेंद्र प्रसाद जी का भोजन सरस्वती बाई को बनाना था, तैयार करना था। अब सब लोगों ने उनके पास भोजन, उनका जहाँ उनका भोजन तैयार होता था उनके कक्ष में आलू भेज दिया और बहुत सारे जो चीज़ें हैं जो नहीं खाने हो गए जैनियों के, वो चीज़ों प्याज लहसुन जो भी हो भेजा गया। अब प्याज लहसुन तो शायद नहीं खाते थे वो, लेकिन आलू की मुझे उन्हें पूरा ध्यान है कि उनको दिया गया कि ये सब्जी ये खाते हैं, आपको यही बनाना पड़ेगा। और वो थी प्रतिमाधारी, 2 प्रतिमा थी, उनको व्रती थी। तो उन्होंने क्या किया, ठीक है रख दो। उन्होंने लौकी की सब्जी बनाई, तोरी की बनाई, केला बोलते केले का अच्छे से अच्छा सामान बनाया, कच्चे केले की चॉप्स वगैरह बना दिया, टिक्की बना दी, कई तरह के आइटम बनाए। पर जैन धर्म के अनुसार अपने व्रतों का पालन करते हुए राजेंद्र प्रसाद जी अपने परिक्रम के साथ पहुँचे भोजन के लिए। उन्होंने अपने हाथ से, उनके हाथ का बनाया हुआ सारा भोजन उनके पास पहुँच रहा था। भोजन करने के बाद जब और सारा आयोजन और भी कुछ बाकी रह गया था, मंच पर पहुँचे। सर्वप्रथम उन्होंने अपने वक्तव्य में यह प्रस्तुत किया कि जिस बालिका ने, जिस लड़की ने ये मेरा को भोजन कराया, सबसे पहले मेरे सामने उसको उपस्थित किया जाए। मैं बहुत प्रभावित हूँ उस बालिका से। यह हमारे देश और समाज और राष्ट्र की एक आदर्श में महिला है, बालिका है, गौरवभूत है हमारे देश के लिए, हमारे समाज राष्ट्र के लिए। उसे बुलाया जाए। सरस्वती बाई को सामने लाया गया। राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि ये बालिका एक मात्र आपके नगर की ही नहीं शोभा है, ये हमारे देश की एक आदर्श में छात्रा है। और वो पढ़ती भी थी, बीए का एग्ज़ाम देना था उनको। और उन्होंने कहा कि पूरा जीवन व्यतीत गया भोजन करते हुए, बालकपन में भी भोजन तो किया ही मैंने, और राजगद्दी पर बैठने के बाद भी भोजन तो प्रतिदिन करता था, लेकिन आज जो मुझे भोजन मिला वो एक अलौकिक था। इस भोजन में जो स्वाद था, जो आनंद था, जो विशुद्धि बढ़ रही थी इस भोजन से, वो मुझे आज तक कभी उपलब्ध नहीं हुई। तो ये सरस्वती भाई, शरबत मीठा होता है, ये हमारे जीवन को एक ऐसा मिष्टान दे गई, एक आदर्श प्रस्तुत कर गई। मुझे वो भोजन ही करने का अब अभ्यास करना है। मैं भी अब इसी प्रकार से जैन धर्म के अनुसार जो सात्विक भोजन को की चर्चा की जाती है, हाँ, मैं भी उसे अपने जीवन में स्वीकार करने का प्रयास करूँगा। इस प्रकार उसके प्रति वक्तव्य प्रस्तुत किया। और आपको मालूम है गणनियार का विजयमती माता जी ही हमारे जीवन को भी सुसंस्कृत बनाने में मुख्य केंद्र बनी। वो 4th क्लास की छात्रा में थी और वो कुछ ही दिनों के बाद उनका वैराग्य बढ़ा और उन्होंने दीक्षा लेने का संकल्प कर लिया। और आचार्य बादशाह रत्नाकर विमल सागर जी महाराज के पास उनकी आरिका दीक्षा होनी थी और एक विशाल पंडाल बना। अंतिम वक्तव्य उनका सुनने के लिए सारी नगरी उपस्थित हुई। और उस समय उन्होंने बालिकाओं को बताया कि हमारा जीवन तब अच्छा बनेगा, हमारा विद्या अध्ययन तब सफल हो सकेगा जब अपने जीवन को अच्छा बनाएं। शील, संयम, सदाचार है यदि बच्चों के बालिकाओं में, विद्यार्थियों में, तभी उनका बौद्धिक विकास हो सकता है, शारीरिक विकास हो सकता है, देश और समाज और राष्ट्र के लिए वो रत्न के रूप में उपस्थित हो सकती हैं। मैं 4th क्लास में थी, मैंने आजीवन लिपस्टिक का त्याग किया, आजीवन पाउडर, क्रीम, सब सारे प्रकार के मतलब जो श्रृंगार प्रियता है उसको हमेशा के लिए त्याग करके और एक सात्विक जीवन व्यतीत करना प्रारंभ किया। और पुनः जब उनका आगमन दीक्षा के बाद आरा नगरी में हुआ, उस समय मैं हाई स्कूल में शिक्षिका हो चुकी थी, संस्कृत पढ़ाती थी और मैंने संकल्प किया कि अब मुझे भी इसी पथ पर आना है
और सरकारी नौकरी छोड़ करके भी मैंने, जब उन्होंने विहार किया, उनके साथ चल दिया। और जो कुछ अध्ययन मेरा है धार्मिक अध्ययन, मैं धार्मिक अध्ययन में भले ही परीक्षा के उद्देश्य से गोमट सार जीवकांड की परीक्षा देकर आई थी, लेकिन जो गहराई से अध्ययन हुआ वो मेरा गणनियार का विजयमती माता जी से हुआ। तो हम ये बताएंगे कि ऐसे ही विद्यार्थियों की आवश्यकता आज देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, घर घर में वो अहिंसा परमो धर्म की धारा बहनी चाहिए। हम अपने बच्चों को वैसा ही संस्कार दें जिससे उनके जीवन में अहिंसक प्रवृत्ति जागृत हो। वो बाजार का नमकीन मिष्ठान क्या क्या खाते हैं जो सर्वथा अशुद्ध है, घर में अच्छा भोजन बना करके उनको खिलाओ ताकि उनकी बुद्धि अच्छी हो, उनका जीवन सात्विक बने। ये सात्विक जीवन जीना ही तो भगवान महावीर का प्रथम संदेश है, जियो और जीने दो। तो हम अहिंसा धर्म को अपने जीवन में यदि स्वीकार करेंगे तो ये संस्कृति जीवित रहेगी, और ये संस्कृति जीवित है तो जैन धर्म इस भूमि पर से कभी नहीं मिट पाएगा। भले ही कितने भी लोग आतंकवादी यहाँ उपस्थित हो जाएं। हम राजन प्रसाद जी ने एक बार अपने संसद में कहा था कि यदि एक भी दिगंबर साधु इस भूमि पर हमारे देश में सही तपस्या कर रहा है तो इस देश का कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है। ये उनकी वाणी है। और आप सबको मालूम है राजन प्रसाद जी की पत्नी थी, वो तो अपने किचन में मतलब भोजनशाला में उनको प्रवेश भी नहीं करने देती थी। पहले कपड़ा बदलो, शुद्ध वस्त्र पहनो, तब यहाँ भोजन करने के लिए उपस्थित हो। यह प्रकार, यह आदर्श आज के नेताओं में देखने को नहीं मिलता। तभी तो देश पतन की ओर जा रहा है। जो राष्ट्र का संचालन करने वाले नेतागण हैं, सबसे पहले वो अपना खान पान शुद्ध करें। भारतीय संस्कृति को की रक्षा नहीं करी तो देश के रक्षक कहे ही नहीं जा सकते। वो रक्षक नहीं भक्षक हैं, अपने जीवन को ही मिटा रहे हैं, पतन की ओर ले जा रहे हैं। और देश के पतन का कारण यही है कि अपने संस्कृति की रक्षा हम आज तक न कर सके। अहिंसा परमो धर्म, जियो और जीने दो को अपने जीवन में अपनाएं, आचरण में लाएं और अपने वक्तव्य में इसी प्रकार का विषय प्रस्तुत करें ताकि स्कूल में बच्चों को भी संस्कार अच्छे मिले, कॉलेज में भी उनको अच्छे संस्कार मिले। सुसंस्कार ही हमारी सर्वांगीण विकास का कारण बन सकेगा। इतना ही लेखा करके मैं विराम लेती हूँ। जब बोलो परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय।